स्ट्रेट टू द पॉइंट के पर्सन मंसूर अली खान ने भी ज्वाइन किया है। मंसूर, इससे पहले ये लग रहा था कि अब ये मामला यहां पे रुक जाएगा, लेकिन DGISPR की ट्वीट के बाद लग रहा है कि मामला यहां पे रुका नहीं बल्कि अभी आगे चलेगा। तो वो क्या चीजें हैं जो आपके इल्म में है, सिफारिशात में कही गई, उस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया जिसके बायस ये बयान जारी करना पड़ा आर्मी को? देखिए, ये तो यकसर मुस्तरद कर दी जाए ये बात कि किसी किस्म की पहले से वो डील या आपस में कोई बात तय थी कि जी इस तरह करके नोटिफिकेशन निकलेगा और उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और अब से कुछ देर पहले जो हम बात कर रहे थे कि मामला क्लोजर की तरफ चला गया, क्लोजर किसी किस्म का नहीं हुआ इसका मतलब है, यानी कि मामला अभी शुरू हुआ है। बहुत से ऐसे नाम हैं जिनके नाम पहले रिजेक्ट कर दिए गए थे, जिसमें परवेज रशीद साहब को हटा दिया गया अपने ओहदे से। परवेज रशीद साहब का नाम नहीं है। सबसे पहली जो कैजुअलिटी थी डॉन लीक्स की, वो तो परवेज रशीद साहब थे। परवेज रशीद साहब को क्यों हटाया गया, आखिर इस हवाले से ये पूरा नोटिफिकेशन खामोश है, ये बताता नहीं है। इसके अलावा और भी बड़े किरदार थे, और भी बड़े नाम थे जिनके हवाले नाम बार बार सामने आ रहे थे कि जनाब ये भी उसके अंदर मुलविस थे, उनके हवाले से ये नोटिफिकेशन पूरी तरह खामोश है। आप ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नोटिफिकेशन इज इनकम्प्लीट, यानी कि बाकी चीजें तो शायद फिर भी सही हैं, लेकिन पूरी तरह कंप्लीट नहीं है। इसके अंदर चंद चीजें हैं जो मजीद लिखी जानी चाहिए थी और नॉट इन लाइन विद रिकमेंडेशन, यानी कि अच्छा, एक चीज और भी काबिल गौर है यहाँ पे कि अगर कोई इख्तिलाफ भी था, अगर वो मुतमईन नहीं थी फौज इन तमाम इकदाम से जो अब तक किए गए, इसको सोशल करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या कोऑर्डिनेशन इदारों के दरमियान में ठीक तरह से नहीं चल रही कि ये तमाम चीजें पब्लिक करना पड़ रही है सोशल मीडिया पे? देखिए, माजरत के साथ ये एक परफेक्ट वर्ल्ड के अंदर तो हम इस तरह की बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर फौज बहैसियत एक इदारा हकीकत है पाकिस्तान की, और जब तक आप उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते मामला आगे नहीं चलते। और इस हवाले से, इस खबर के हवाले से, न्यूज लीक्स के हवाले से ही डे वन से कहा जा रहा था कि काफी हद तक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, काफी हद तक गुस्सा पाया जाता है उस इदारे के अंदर। और अगर आपको याद होगा तो इससे पहले एक दफा खबर भी आई थी कि आर्मी चीफ अपने एक दौरे के ऊपर गए थे, तो वहां पे जवानों ने वहां पे उनको कहा था कि इस खबर के हवाले से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा। तो वो इदारा एक अपना रिएक्शन तो दे सकता है, सोशली देना चाहिए था, सोशल मीडिया के जरिए देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, वो एक अलग बहस है। लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, पूरी तरह रिएक्शन सामने आ गया, पूरी दुनिया को पता लग गया है कि फौज बहैसियत इदारा उसने इस नोटिफिकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया है। और ये जो तासुर दिया जा रहा था पिछले कम से कम 1-2 हफ्ते से कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट, फौज और हुकूमत इस मामले में पूरी तरह एक पेज के ऊपर है और एक डील हो चुकी है, मामला तय पा चुके हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये बात सिर्फ हुकूमती जराए नहीं कह रहे थे, यहाँ तक कि ऑपोजिशन भी, पाकिस्तान साहब शेख रशीद अहमद साहब ने खुद मेरे प्रोग्राम के अंदर ये बात की कि जनाब मामला तय पा गए हैं, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, यानी कि उनकी खबर भी गलत थी। ये पूरी तरह से। तो अब आपको मंसूर साहब लग क्या रहा है, मामला रुकेगा कहां पे, सेटिस्फेक्शन किस तरह से हो पाएगी, और ऐसे क्या इकदाम हुकूमत को करना पड़ेंगे जिससे ये मामला थम सके और जिम्मेदारों का पता चल सके? देखिए, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज के हवाले से ये वो टाइम है जब JIT बनने जा रही है पनामा लीक के हवाले से, और वो JIT वजीर आजम नवाज शरीफ के हवाले से तहकीकात करेगी। उस JIT के सामने वजीर आजम ने पेश होना है, उनके दोनों बेटों ने पेश होना है, और उस JIT के अंदर MIA एक शख्स ने बैठना है, ISI का भी एक फर्द वहां पे बैठेगा। और उस हैसियत में ये इदारा और हुकूमत के दरमियान अगर कोई फ्रिक्शन पैदा हो रही है और ये इदारा खुश नहीं है तो मामला काफी हद तक संगीन हो सकते हैं। मेरा ख्याल में हुकूमत कम अज कम इस हवाले से पूरी तरह फौरन एक्शन लेगी और इस इदारे को इस हवाले से पूरी तरह खुश रखने की कोशिश करेगी। इनकी तमाम तो जो परेशानियां हैं उसे दूर किया जाएगा। परवेज रशीद साहब के हवाले से भी मैं आपको बता दूं कि जब उनको कुर्बानी उनकी दी गई थी तो उस वक्त भी हेड ऑन कोलिशन के ऊपर हुकूमत और फौज आ चुकी थी। ये मामला काफी हद तक हॉट हो चुके थे, मामला बहुत गर्म थे, लेकिन फिर फैसला किया गया था। परवेज रशीद साहब ने खुद भी ये बात कही थी कि मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं अगर मामला ठंडे होते हैं। तो उनकी कुर्बानी के जरिए ही मामला ठंडे हुए थे। लेकिन इस ट्वीट के बाद जो मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने अब कर दी है, इसका मतलब है मामला एक मरतबा फिर गर्म हो गया है। अब हुकूमत को मजीद कोई कदम उठाना पड़ेगा, या तो हो सकता है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से एक और नोटिफिकेशन रिलीज होता देखें। अब अगर इस करंट सिनेरियो में देखा जाए, जबकि ये नोटिफिकेशन मुस्तरद किया गया है पाक फौज की जानिब से, आपके ख्याल में अब जैसे कि आप भी बता रहे हैं हुकूमत कितने प्रेशर में है, JIT बनने जा रही है, दीगर मामलात भी हैं, क्या फौरन स्टेप क्या लिया जाएगा हुकूमत की जानिब से?
देखिए, जब जेआईटी के हवाले से, पैनामा लीक्स की जेआईटी के हवाले से जब फैसला सामने आया था, तो उस वक्त भी अगले 24 घंटे 48 घंटे की बातें हो रही थी कि ये न्यूज लीक्स के हवाले से भी अब कोई ना कोई पेशरफ्त हो जाएगी, मामला तय पा जाएंगे। लेकिन अगर आपको उस वक्त टाइमिंग याद हो तो हमारी उस वक्त जो वजीर इत्तलात हैं मरियम साहिबा, उन्होंने आके कहा था कि बिलावजह हाइप देने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, मामला तय हो चुके हैं, बड़े आराम से हम लोग इसको रिलीज कर देंगे। उस वक्त भी उन्हें कई बार ये बात याद करवाई गई थी कि मामला इतना आसान नहीं है जितना आप लोग ले रहे हैं, इतना इजी नहीं है। और वही हुआ है कि डॉन लीक्स की ये जो अब ये ट्वीट सामने आ गई है, इसका मतलब है कि हुकूमत को अब इस वक्त दो धारी तलवार का सामना है। एक, पैनामा लीक्स के हवाले से जो जेआईटी तरतीब दी जाएगी, और इसके साथ साथ अब ये नोटिफिकेशन जो रिजेक्ट हो गया है, हुकूमत को इस वक्त फौरन कम से कम इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार के साथ बैठ के मामले को संगीनी का अंदाजा लगाना पड़ेगा कि किस हद तक ये मामला संगीन है। लेकिन मंसूर, कौन सी तलवार हुकूमत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर बर वक्त कोई और एक्शन नहीं लिया जा सकता? ये नोटिफिकेशन का मुस्तरद कर दिया जाना पाक फौज की जानिब से, या फिर जैसे कि जेआईटी पनामा दीगर मामलात हैं? देखिए, मामलात ये है कि नॉट इन लाइन विद रिकमेंडेशंस बाय द इंक्वायरी बोर्ड। सबसे पहली बात तो ये कि ये बात पब्लिक होनी चाहिए कि इंक्वायरी बोर्ड ने रिकमेंडेशंस दी क्या हुई थी जिनको पूरी तरह फॉलो नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपस में कोई कम्युनिकेशन गैप तो जरूर आया हुआ है फौज के दरमियान और हुकूमत के दरमियान। हमने पहले भी ये बात की थी कि ये जो कुछ भी है ये सजेशंस दी गई हैं, ये रिपोर्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस हवाले से रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। रिपोर्ट मंजर आम के ऊपर है ताकि पूरी दुनिया को पता लगे कि गलती किसकी थी, कितनी संगीन गलती किसकी जानिब से की गई है और इस बोर्ड ने किसके लिए क्या सजा रिकमेंड की थी। इसके मतलब है कि फौज को इस बात का पता था कि उस बोर्ड ने क्या क्या सजेशंस दी हैं और उसको प्राइम मिनिस्टर हाउस ने पूरी तरह उस पर अमल नहीं किया है। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, किसके ऊपर हाथ जैसे कहते हैं हौला रखने की कोशिश की जा रही है, ये सब कुछ पब्लिक के सामने आना चाहिए ताकि दूध का दूध या पानी का पानी हो जाए। ये भी पता लग जाए कि कहीं फौज की जानिब से कोई ओवर रिएक्शन तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि जितनी जल्दी ये रिएक्शन आया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद 24 घंटे लगेंगे इस मामले में, लेकिन ये तो मिनटों की बात हुई है। मिनटों के अंदर अंदर इस इदारे की जानिब से जो रिएक्शन आया, इसका मतलब है कि गम और गुस्सा उसी तरह ही इस मामले के ऊपर कायम है।